प्रभु की स्तुति हो। यदि आपने निकाल लिया अध्याय दानियल नबी की किताब उसके 4वां अध्याय, और उसमें एक किंग नबूकदनेस्सर के बारे में यहाँ पर एक ऐसा स्वप्न वो देखता है। इसके पहले भी उसने स्वप्न देखे हैं और उसे और परमेश्वर ने कुछ और बातें प्रकट की हैं। ये ऐसा एकमेव राजा जो मैं देखता हूँ फिरौन के बाद में, एक ऐसा राजा है जो अन्य जाति राजा है, परमेश्वर को, जीवते परमेश्वर को नहीं जानता, नहीं मानता, ऐसा और किंग है। इसके पहले हम लोग मोसेस के अगुवाई में हम फिरौन राजा को भी देखते हैं जो इजराइलियों को गुलामी में रखता है। 400 साल लोग मिस्र देश की गुलामी में थे। वो समय भी हम देखते हैं कि कुछ बातें परमेश्वर इस सृष्टि की और दुनिया में क्या घटने वाली है उस पर प्रभु प्रकट करता है, लेकिन उसके स्वप्न को कोई बताने वाला या उसको इंटरप्रेट करने वाला कोई नहीं है। सो वो मदद लेता है यूसुफ की, वो मदद लेता है परमेश्वर के दासों की। उसके बाद में हम देखते हैं कि उसके कारण मिस्र बच गया और उसके स्वप्न के अर्थ को बताने के कारण मिस्र देश बच गया, इजराइली भी बच गए इसके कारण। और महाक्लेश, महासंकट या जो अकाल का जो समय था उससे उनको नजात मिली। कि परमेश्वर कई बार ऐसे लोगों पर कुछ चीज़ें प्रकट करता है जो परमेश्वर को जानते भी नहीं, और तब वो पहली हो जाती है उनके लिए एक ऐसी चीज़ हो जाती है कि अब इसे कौन बुझाए और कौन समझाए। तब परमेश्वर अपने ही किसी दास पर, अपने ही किसी चुने हुए पर उसके भेद को, उसके रहस्य को प्रकट करता है। हालेलुया। और ये सेकंड किंग जो दूसरा है, ये नबूकदनेस्सर, और ये बड़ा लंबा नाम है इसका, लेकिन हम लोग बार बार सुनते हैं इसलिए हमें आसानी से समझ में भी आता है। और ये अभी बेबीलोन में है। ये एक अलग कंट्री है, जैसा ईरान, इराक वाला जो एरिया है आज के दरमियान, उस क्षेत्र को बोला जाता था। और ये किंग जो है, कम से कम इसके शुरुआत में जब हम पढ़ते हैं, एस्तर की किताब में पढ़ते हैं, तो ये किंग की जो वंश है आगे में जब हम देखते हैं तो वो कम से कम देश, संपूर्ण दुनिया के 127 देश उस समय जो थे, अभी तो बहुत सारे उसमें टुकड़े हो गए हैं बहुत सारे देशों के, बट उस समय में 127 कंट्रीज पर वो अकेला शासन करता था। हालांकि उसमें ये नबूकदनेस्सर का ही वो शासन का दौर है। हालेलुया। और उसमें लिखा है इस किताब में कि इवन भारत देश भी इसी के ही नियंत्रण में था। हालेलुया। सो एक समय हम ऐसा कह सकते हैं कि इंटायर पूरे इस भूभाग पर, यदि हम मध्य पूर्व कहें या मध्य ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये किंग जो थे ये संपूर्ण दुनिया पर राज किया करते थे। एक ऐसा जगह जो ज्योग्राफिकली या भूमि के रीति से आप देखेंगे कि एक ऐसा बीच का जगह है जहाँ से, इसलिए क्योंकि भूमि वाला रास्ता है तो कोई भी इधर उधर आ जा सकता है। और अभी सोचो आप, गल्फ कंट्री से इंडिया आने के लिए कितना बहुत टाइम नहीं लगता। अब सोचो हमारा देश पिछले 200 साल पहले कहाँ तक था? वहीं तक था, ईरान, इराक के आसपास तक था, अफगानिस्तान तक था, है ना? वहाँ तक अपना इंडिया ही कहलाता था, इतना बड़ा था, उधर ऊपर तक। सोचिए कि ये जो किंग है वो राज करते थे। अब इस किंग को परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे अपना दास कहा एक प्रकार से। और इजराइलियों को भी बोला, बेटा तुम लोगों ने बहुत मस्ती कर ली अभी,
बहुत तुम्हारे पाप का घड़ा जो है वो बहुत भर चुका है। तुमने, तुम्हारे पूर्वजों ने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़कर तुम बुरे रीति से शैतानी मार्ग में लगे हो, इसीलिए मैं तुम्हारे देश को शांति देना चाहता हूँ। 70 वर्ष के लिए मैं नबूकदनेस्सर राजा के हाथ में सौंपता हूँ। 70 वर्ष के लिए तुम्हारा देश 70 साल तक पूरी तरह से उजाड़ रहेगा। वहाँ पर कुछ भी काम नहीं होगा, वहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी आप लोग वहाँ नहीं रहेंगे, आप लोगों का शासन नहीं रहेगा। आपके राजा हो, प्रधान हो, सारे कुलीन लोग हो, जितने भी हैं, सारे के सारे नबूकदनेस्सर के गुलामी में जाएंगे। कुछ लोगों ने बोला है ऐसा नहीं हो सकता। यिर्मयाह को प्रभु ने बोला नहीं, मैं कहता हूँ यिर्मयाह सबसे कह दे कि ऐसा होने वाला है। तो यिर्मयाह को पकड़ के वो सताने लगे, यिर्मयाह नबी को पकड़ के वो मारने लगे। यिर्मयाह को कई बार उन्होंने कुएं में फेंक दिया, कई बार उसको उल्टा लटकाया, कई बार उसको जेल में रखा, कई बार उसको घात करने के लिए लोगों को लगा दिया, इसलिए क्योंकि ये हमारे देश के बारे में बुराई कर रहा है कि हम लोग गुलामी में जाने वाले हैं। तो सही बात कह रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने बताया। और तुम जब नहीं जाओगे तो फिर वो जबरदस्ती आएगा और तुम सबको खत्म कर देगा। इसलिए बेस्ट चुन लो, जिंदा रहना चाहते हो तो अभी का कुछ समय के लिए उसके हाथ में चले जाओ, 70 साल के बाद मैं वापस तुमको लेकर आऊंगा। हालेलुया। और जो लोग मानते थे, समझते थे, वो गए, लेकिन जो लोग नहीं गए उनको राजा नबूकदनेस्सर आता है, उन्हें मारता है, बंदी बनाता है, राजाओं को मारता है और उनके कईयों को बंदी बनाकर लेके जाता है, कईयों को लटका देता है। और पूरी धन संपत्ति जितनी भी इस्राएल में थी, जितनी भी सोना चांदी मंदिर में था, भंडार गृह में था, सब कुछ उठाकर वो पूरा का पूरा अपने देश लेके चलेगा। इस तरह से इस्राएल अब गुलामी में है, 70 वर्ष की गुलामी में। और इस 70 वर्ष की गुलामी में ये बंदा परमेश्वर चुनता है और उस गुलामी के देश में परमेश्वर एक जवान को भेजता है एज अ गुलाम, जिसका नाम है दानियेल। हालेलुया। वो एक यहाँ पर स्वतंत्र व्यक्ति नहीं है, बांध कर लाया गया बंधुआ है, बांध कर लाया हुआ गुलाम है वो, और जवान है, यंग है, वेरी यंग, टीनेज। इसे मालूम भी नहीं क्यों लेके जा रहे हैं क्या हुआ, बट उसके पूर्वजों ने जो परमेश्वर का वचन, जो परमेश्वर का विश्वास उसके अंदर में डाला था, वो विश्वास को कैरी करके लेके जा रहा है। गुलामी के देश में भी गुलाम होकर भी अपने अंदर में जो विश्वास है, अपने अंदर में जो परमेश्वर ने जो सच्चाई, जो जीवन है जो उसको दिया है, वो वहां पर भूलता नहीं है। वो वहां पर भी जाकर बाइबल बताती है कि वहां जाकर वो अपने परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाता है। आमीन। राजा कहता है सब अच्छे अच्छे जवानों को राजा की सेवकाई के लिए तैयार किया जाए, उनको अपनी विद्या, ज्ञान, बुद्धि, पढ़ाई, जितनी भी बातें हैं उनको चाहिए और सब दे दो। और दानियेल को पकड़ा गया, ये अच्छा लड़का दिख रहा है, जवान है, बढ़िया लग रहा है, चलो इसको सिखाते हम लोग। सब ज्ञान, बुद्धि, सब बातों में उसको क्या किए उन्होंने, उसका नाम भी बदल दिए। इस तरह से इंटायर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, उसके जीवन में नई बातें आई, नई शिक्षा आई, नई कला आ गई, सब आ गई। ये सब होने के बावजूद भी वो अपने परमेश्वर को नहीं भूला। हालेलुया, हालेलुया। राजा के उस प्रधान से कहता है कि देख, मैं ऐसी कोई भी बात नहीं करूंगा जो मेरे परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा, ऐसी कोई वस्तु खाऊंगा भी नहीं, पीऊंगा भी नहीं जो मुझे भ्रष्ट करे, जो मुझे पाप में फंसाए, जो मेरे परमेश्वर के व्यवस्था से मुझे दूर करे। मैं ऐसी कोई चीज खाऊंगा नहीं, ऐसी कोई बात मुंह में डालूंगा।
हालेलुया। और बाइबल बताती है कि जब वो ये कहता है तो बोले तू फिर अच्छा कैसा होगा, तुझे बुद्धि कैसे मिलेगी, तू अच्छा कैसा दिखेगा। अरे मुझे तुम देखो तो सही, बाजू वाले को देखना मेरे को देखना, बोले कौन अच्छा दिखता बता देखना बोले। हालेलुया। ये इनको तो उत्तम से उत्तम मांस मटन खिला, चिकन बिरयानी खिला, तंदूरी खिला, सब खिला, पिज्जा खिला, बर्गर खिला, और मैं सिर्फ सादा आलू बैगन खाऊंगा, करेला खाऊंगा, मैं लौकी खाऊंगा मैं, और देखना कौन टोटली दिखता है, कौन ज्यादा बुद्धिमान दिखता है। हालेलुया। और पता चला कि ये जो सादा साग पात खाने वाले लोग, घास फूस खाने वाले लोग, ये ज्यादा अच्छे दिखने लगे, ये बुद्धि ज्ञान और समझ में। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानते थे। ऐसा हालेलुया। उनके खाने ने उनको नहीं बदला। परमेश्वर के प्रति जो भाव, परमेश्वर के प्रति जो प्रेम, परमेश्वर के प्रति जो विश्वास है, उसने उनके जीवन को इनसे भी, साथियों से भी बेहतर कर दिया, साथियों से भी अच्छा बना दिया। अच्छा रिजल्ट इनका आ गया, अच्छी रीति से परमेश्वर ने इनको ऊपर लाया। इतना ज्ञान, इतना समझ दिया कि सब लोगों को जब लाया गया राजा के सामने, बाइबल बताती है, ये 3 अध्याय में आप पढ़ लेना उसको, बंटू 3 अध्याय में, कि राजा ने को ये दानियल और उसके और 3 मित्र थे, वो सबसे अच्छे लगे। और ये कौन थे? सारे के सारे गुलामी के देश से लाए हुए लोग थे। हालेलुया। एक ही कारण था, उन्होंने अपने परमेश्वर के पीछे चलना नहीं छोड़ा था, और उनका पद राजा ने ऊपर उठाया। गुलामी के देश में राजा ने उनके पद को, उनके स्थान को ऊंचा किया। आपके साथ ही कितने भी अच्छे होंगे, कितने भी अच्छी फैसिलिटीज उनके पास होंगी, कितना भी अच्छा उनके पास में फेवर होगा, उनके पास बुद्धि होगी, पैसा होगा, सब होगा, लेकिन मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर के साथ में विश्वास में बने रहेंगे तो वो आपके साथ के जो लोग हैं उनसे भी बढ़कर आपको ऊंचे पद में लेके जाएंगे। क्योंकि हमारी बढ़ती, हमारी जो प्रमोशंस है वो किसी मनुष्य के कारण नहीं, किसी अच्छे फैसिलिटीज के कारण नहीं, लेकिन वो तो परमेश्वर के ऊपर निर्भर होने से, विश्वास करने से और परमेश्वर के पीछे चलने से होता है। हालेलुया। उस समय पे ये मेरे जीवन में मुझे अच्छे पिता मिले रहते, अच्छे माता मिले रहते, अच्छा धन मिला रहता, अच्छी स्कूल मिली रहती, अच्छा मुझे बिजनेस मिला रहता, तो शायद मैं बहुत कुछ किया रहता। ऐसा कोई भी व्यक्ति संसार का नहीं है जिसको ये सब मिला वो अच्छा बना। जिसको ये सब मिला वो नीचे हो गया, जिसके पास कुछ नहीं था वही बढ़कर ऊंचा हो गया। हालेलुया। इसलिए कभी भी अपने मन को, अपने विचारों को कभी भी इस कदर से अभागा, तुच्छ, अपने आप पर दया करो वाली जो मानसिकता है, इससे हमको बाहर आना पड़ेगा। यदि आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास कुछ आपको नहीं दिया है, आपके पास कुछ अच्छे माता पिता नहीं है, अच्छा घर नहीं होगा, अच्छे ट्यूशंस नहीं होंगी, अच्छा पैसा नहीं होगा, कोई बात नहीं, आप इतने सक्षम हैं कि आपको परमेश्वर ऐसे उठाएगा कि ये सब रहने के बाद भी आप नहीं उठ सकते थे, उससे कई गुना ज्यादा परमेश्वर आपको उठाएगा जिस भी परिस्थिति में आप हो। हालेलुया, आमीन। इसलिए कभी कोई माता पिता को नहीं कोसना, कोई परिस्थिति को मत कोसना, किसी स्कूल को, किसी टीचर को, किसी पड़ोसी को मत कोसना, क्योंकि हम लोग कई बार ऐसे ही जीवन जीते रहते हैं, दूसरों पर दोष लगाकर, मढ़कर हम लोग अपने आप को क्या करते रहते, प्रोटेक्ट करते रहते हैं अपने आप को ना। अपनी कमियों को कैसे दबाता व्यक्ति, मैं क्यों नहीं पढ़ पाया, मैं क्यों नहीं ये कर पाया, दूसरे के ऊपर दोष लगा, इसके कारण, ये कारण, वो कारण, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था। अपनी कमी नहीं बताएगा। हाँ मैंने मेहनत नहीं किया, हाँ मैंने ही अच्छा ध्यान नहीं दिया, मैंने ही इसके ऊपर और एक्सपेरिमेंट करना था, मैंने ही इसको आगे बढ़ना था, मैंने नहीं किया कुछ भी, लेकिन मैं नहीं हो पाया, तो हमेशा मैं दूसरों पर हम दोष लगाया। और ये जो मानसिकता वाले लोग हैं ये कभी आगे नहीं बढ़ते। गुलामी के देश में यदि शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियल यदि वो उच्च स्थान पर आ सके तो वो अपने परमेश्वर के द्वारा और अपने मेहनत से वो आगे गए।
कोई रिकमेंडेशन से नहीं गए, किसी ने उनकी तारीफ नहीं किया, किसी ने उनकी सिफारिश नहीं किया, वो तो अपने खुद के कर्मों से, अपने खुद के मेहनत से वो आगे गए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि हमें चलाने वाला, हमें ताकत देने वाला हमारा परमेश्वर आज भी इस स्थान में भी जीवित है। यदि वो इस्राएल के उस मंदिर में जहां हम उसकी और प्रार्थना करते थे, यदि वहां वो जीवित है, वहां वो हमसे बात करता है, वहां पर वो हमारी प्रार्थना को सुनता है, तो वही जीवित परमेश्वर सारे पृथ्वी का परमेश्वर है, सारे राज्यों का परमेश्वर है। हम जिस भी भूमि पर जाएंगे वहां पर भी वो रहेगा और वहां पर भी हमको बढ़ाएगा। हालेलुया। सिर्फ आपके अंदर में एक जज्बा होना चाहिए, आपके अंदर में एक हिम्मत होनी चाहिए, आपके अंदर में विश्वास होना चाहिए कि कोई भी जगह पर मैं जाऊंगा, जितना हाथ रखे जितना पानी काढ़े। में बहुत अच्छी बात। हालेलुया। जहां मैं हाथ लगाऊंगा वहां पानी निकालूंगा। यदि आपके अंदर में, खुद के अंदर में इतना कॉन्फिडेंस है, इतनी क्षमता आपके अंदर आपके परमेश्वर ने दिया है, यदि ये आप अपने आप को बताएंगे तो आपको कोई भी हरा नहीं सकता, आपको कोई भी पीछे नहीं लेके जा सकता, आपके मनोबलों को कोई भी तोड़ नहीं सकता। मैं आपसे कहता हूं कि यदि कोई बीच में रोड़े डाल भी रहा है तो उसके लिए भी प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि जितनी हार्ड परीक्षा उतनी ज्यादा बड़ी प्रमोशन, जितनी हार्ड परीक्षा, जितनी कठिन परीक्षा, उतना अच्छा रिजल्ट भी आएगा और उतना नाम भी होगा। आमीन। हालेलुया। यही तो इन्होंने किया। नबूकदनेस्सर एक स्वप्न देखा, स्वप्न देखने के बाद में उसे मालूम था कि इसके पहले आज तक दानियेल ने हमारी सहायता किया, इसलिए वो आगे क्या कहता है, 4 अध्याय के पहले वचन में, नबूकदनेस्सर राजा की ओर से देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले जितने सारी पृथ्वी पर रहते हैं उन सबों को ये वचन मिला। देखो, वो सारी पृथ्वी पर जितने भी लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा के लोग, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग देश के लोग, उन सबको ये संदेश भेजता है, कहता है तुम्हारा कुशल क्षेम बढ़े, तुम्हारा कुशल मंगल हो। क्योंकि वो चाहता था कि उसके राज्य के सारे प्रांत, सारे देश उसके जब हाथ में है तो सब पर आशीष हो, सब पर दया हो, सबका भला हो। एक अच्छा अभिवादन, एक अच्छी आशीष, एक किंग, राजा सभी के लिए भेजता है। हमारा देश भी उस समय उसी के अंडर में था, इसीलिए वो हमारे देश की अभी कुशल क्षेम की बात करता है। आमीन। और वो अभिवादन देता है और वो इस बात को बताना चाहता है कि परमेश्वर ने उसके जीवन में कैसे महान काम किए, जीवते परमेश्वर ने कैसे महान काम किए, इस बात की गवाही के रूप में यह अध्याय वो लिखता है, लिखने के लिए दानियेल को प्रेरित करता है। वो कहता है दूसरे वचन में, मुझे अच्छा लगा कि परम प्रधान परमेश्वर ने मुझे जो जो चिन्ह और चमत्कार दिखाए उनको प्रकट करो। उसके दिखाए हुए चिन्ह क्या ही बड़े और उसके चमत्कारों में क्या ही बड़ी शक्ति प्रकट होती है। उसका राज्य तो सदा का और उसकी प्रभुता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हालेलुया। वो इससे कौन कह रहा है? जो पूरा सम्राट है, जो सारे पृथ्वी के ऊपर, जिसके राज्य के ऊपर जिसकी प्रभुता है, वो ये गवाही दे रहा है। वो कहता है कि मैं ये गवाही देना चाहता हूं, मैं इस बात की घोषणा करना चाहता हूं, सारे पृथ्वी के लोग, सारे देश के लोग ये जान ले कि परम प्रधान परमेश्वर ने मेरे जीवन में कैसे चिन्ह चमत्कार किए हैं। और बहुत सुंदर टाइटल देता है वो, परम प्रधान परमेश्वर। इज नॉट सेइंग जस्ट अ परमेश्वर, क्योंकि उसे मालूम है कि सब जाति के लोगों के पास अपने अपने देवी देवता है, अपने अपने परमेश्वर है, उनके अपने अपने विश्वास है उनके। लेकिन और वो भी जिसकी पूजा करता था, मानता था, वो भी परमेश्वर वो मानता था। बट अभी उसको परम प्रधान परमेश्वर का दर्शन प्राप्त होगा, यानी ईश्वरों का ईश्वर, परमेश्वरों का भी परम परमेश्वर। हालेलुया। सारे देवताओं के ऊपर महान,
सारे जगत के जितने भी है उन सबसे प्रधान, सबका ऊपर, सबका रचने वाला, सबको चलाने वाला, सबका बनाने वाला, ऐसा वो अभी उसको क्या करता है, संबोधित करता है। He's not saying just he's a God. He's not God. He's a more than God. Hallelujah. Just परमेश्वर परमेश्वर नहीं कह रहा, just ईश्वर ईश्वर नहीं कह रहा, ईश्वरों का ईश्वर, प्रभुओं का प्रभु, परमेश्वरों का परमेश्वर, यानी प्रधान परमेश्वर। हालेलुया। ये बात नबूकदनेस्सर को प्रकट होती है कैसे? जब परमेश्वर उससे बात करता है, जब परमेश्वर अपने रहस्य से को प्रकट करता है। आमीन, हालेलुया। और एक ऐसी बात वो यहाँ पर स्वप्न में वो बताना चाहता है। उसके पहले हम कुछ वचनों को और पढ़ लेते हैं। चौथे वचन को, मैं नबूकदनेस्सर अपने भवन में चैन से और प्रफुल्लित रहता था। मैंने ऐसा स्वप्न देखा जिसके कारण मैं डर गया। हालेलुया। और पलंग पर पड़े पड़े जो विचार मेरे मन में आए और जो बातें मैंने देखी उनके कारण मैं घबरा गया था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा स्वप्न, महान राजा डरता नहीं, सबको जीत कर पूरा सम्राट बना है। एक हुक्म काफी है, जो बोलेगा वो हो सकता है, बट एक छोटा सा स्वप्न उसको डराता है। एक ऐसी भयानक बात जो परमेश्वर की ओर से आई है उसे डराई। Sometimes you also get scared after seeing some watching some स्वप्नों को देखते हैं, ड्रीम्स को देखते हैं। हालेलुया। कई बार होता है स्वप्न देखने के बाद सुबह उठकर डर लगने लगा, नहीं लगता? अच्छा लगता है, वाह बुरा सपना देखा, अच्छा मजा है। हालेलुया। अच्छा सपना देखा तो बड़े खुश होते हैं, बुरा देखे तो बड़ा डर भी लगता है। हालेलुया। वैसे ही हमारे लिए भी ये बताया कि दुनिया कुछ भी हो जाए, प्रभु आपको बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सपने का अर्थ ये था, बाकी दुनिया कुछ भी हो जाए तुझे बचाएगा प्रभु। कैसे बचाएगा मालूम नहीं, बस तू विश्वास रखना बस। हालेलुया। लोगों के बोलने में, लोगों के बहकाव में आके तू भी मत बोलना, हाँ होता है चाहे भी करता है चाहे हो, नहीं क्या हमारा भी हो जाएगा ऐसा ही, हम भी वैसे ही। नो नो, यू हैव टू बी करेज। आपको हिम्मत धरनी चाहिए। हालेलुया। आपके साथ नहीं होगा, आपके साथ भलाई ही होगी। आमीन। आपके साथ नहीं होगा, आपके परिवार में किसी के साथ हो गया होगा, आपके किसी दोस्तों के साथ हो गया होगा, किसी के साथ, हमें मालूम नहीं ना हर एक का हृदय और व्यक्ति सामने में। कभी कभी हम लोग बहुत खुश नजर आते हैं, अपने अंदर के दुखों को हम प्रकट नहीं करते। कई बार हम लोग कहते हैं वाह ऐसा है, एवरीथिंग इज गुड। हम लोग कई बार ना छिपाते हैं अपने अंदर के, तो लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, यदि मैं रो दूंगा तो क्या सोचेंगे, यदि मैं अपने घर में, मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम चल रहा हो मैं बता दूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, है ना। कई बार लोग क्या करते हैं, अपनी गरीबी को छुपाने की कोशिश करते हैं, अपने दर्द को छुपाने की कोशिश करते हैं, अपने स्ट्रगल को छुपाने की कोशिश करते हैं। यार बताएंगे तो लोग क्या सोचेंगे, हमारी बहुत बदनामी होगी, हमें शर्म आएगा लोगों के सामने। अरे क्यों ऐसा हिपोक्राइट जीवन जीते, ऐसा ढोंगी जीवन जी के क्या फायदा होने वाला। हालेलुया। हम जैसे वैसे बताओ ना, हम जैसे हमारे जीवन में चल रहा है बताइए ना, हम क्यों यानी अपने आप को लोगों के सामने नकाबपोश बनकर हम रहना चाहते हैं। लिव अ लाइफ एज यू आर। वैसे ही रहो, जो सच्चे है वैसा ही रहो। मत पड़ो ये झंझटों में, मत ये इस प्रकार के शान में, इस प्रकार के अपने आप को झूठा शो करने में मत समय बिताओ, मत दिखाओ। हालेलुया। यदि तुमको डर लगा है तो बताओ नबूकदनेस्सर के जैसे, हाँ मैं भयभीत हो गया, हाँ मैं डर गया। कैसे बताऊंगा? सारे पंडितों को, सारे ज्ञानी लोगों को बुलाया,
अरे भाई मैं डर गया हूँ, ऐसा स्वप्न देखा हूँ। हंसेंगे नहीं राजा, अरे राजा हो के हंस रहा, तो इतना इतना राजा होकर भी इतना डर रहा है, कैसे डरपोक राजा, इतने पूरे 127 देशों का राजा है और इतने से सपने से डर रहा है, हंसेंगे नहीं लोग, हंसेंगे नहीं। लेकिन नहीं डरा, बता देता हूँ, व्याकुल हो गया, घबरा गया, बता दो अपने अंदर की तकलीफ, अपने अंदर का डर, अपने अंदर की परेशानी बता के मोकड़े वाह स्वतंत्र हो जाइए, खुल जाइए। हालेलुया। मत रखो अंदर में, मत रखो अपने अंदर में। हालेलुया। नबूकदनेस्सर ने बताया और उसके बाद में 6 वचन में लिखा है, तब मैंने आज्ञा दी कि बेबीलोन के सब पंडित मेरे स्वप्न का फल मुझे बताने के लिए मेरे सामने हाजिर किए जाए। जब ज्योतिषी, तंत्री, कसदी और होनहार बताने वाले भीतर आए और मैंने उनको अपना स्वप्न बताया, परंतु वे उसका फल न बता सके। जितने बुला सकते सबको बुलाए, कितने लिस्ट है ना यहाँ पर, जितने होनहार, जितने तंत्री, कसदी और जितने भी ज्योतिषी है, जितने भी है, आओ, कहाँ से बुलाए होंगे, यहाँ से भी गए होंगे कुछ लोग, इंडिया से भी गए होंगे कुछ लोग, है ना, चाइना से गए होंगे कुछ लोग, सब तरफ से बुलाया ना उसने। हालेलुया। सब पंडितों को बुलाया उसने, हजारों की तादाद में गए होंगे, बताया ऐसी ऐसी बात हुई है, बताओ इसका फल मुझे, बताओ इसके बारे में। बोले कुछ समझ में नहीं आ रहा, काहे कौड़ न रहे, हमारे पूरे नट ढीले हो गए हैं, हमारे नक्षत्र कुछ बता नहीं रहे, हमारी विद्या, हमारी शिक्षा कुछ हमको नहीं समझा रही है, आता कहाँ करें। अरे भाई ये बात ऊपर से आई है, इधर से आती तो समझ में आ रही, ऊपर से आई है ना, प्रभु की ओर से आई है। जो बात प्रभु की ओर से आती है वो प्रभु के ही समझा सकता है और कोई दूसरा तीसरा उसमें हमें नहीं बता सकता। जो परमेश्वर की बातें परमेश्वर ही प्रकट कर सकता है, ये कोई लल्लू पल्लू लोगों का काम नहीं। हालेलुया। और इसीलिए लास्ट में ऐसा हो गया, वो नहीं बता सके। आखिरी में 8वें वचन में लिखा है, अंत में, कब? अंत में दानियल मेरे सम्मुख आया, जिसका नाम मेरे देवता के नाम के कारण बेलतशस्सर रखा गया था और जिसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है। और मैंने उसको अपना स्वप्न यह कहकर बता दिया, हे बेलतशस्सर, तू तो सब ज्योतिषियों का प्रधान है। हालेलुया। मैं जानता हूं कि तुझ में पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है और तू किसी भेद के कारण नहीं घबराता। इसीलिए जो स्वप्न मैंने देखा है उसे फल समय मुझे बताकर समझा दे। हालेलुया। जब सारे लोगों को बताने के बाद में कुछ काम नहीं बना तो अंत में दानियल आया। दानियल को इतना कॉन्फिडेंस में लिया उसने, मुझे मालूम है तेरे अंदर पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है, मुझे मालूम है कि ये भेद केवल तुझे कोई बता सकता है। वाह, हालेलुया। व्हाट अ वंडरफुल टेस्टिमनी ना, क्या अद्भुत गवाही है ना ये। हालेलुया। कि उसके अपने खुद के पंडित लोग, अपने खुद के ज्योतिषी लोग, वो सब फेल हो गए, असफल हो गए, कोई नहीं बता पा रहा और उनके किसी के ऊपर उसको पूरा कॉन्फिडेंस भी नहीं कि किसी का नाम लेके वो बुलाए। बट दानियल को जब बुलाया, दानियल जब उसके सामने आया, बाइबल बताती है कि उसकी तारीफ, उसको इतना बिलीव था कि ये ही वो बता सकता है। आमीन। और वो बोलता है कि तुझे डर भी नहीं लगेगा, तुझे स्वप्न के कारण तू घबराएगा भी नहीं। बाकी घबरा गए हैं। एक बार ऐसे ही हुआ था, इसके पहले वाले इसमें जो नहीं बता रहे ना, इन सबको मार डालो। यहाँ तो भी शांत हो गया, थोड़ा मूड ठीक था यहाँ पर। हालेलुया। इसके पहले वाले स्वप्न में, मूर्ति वाले स्वप्नों में, तो उस समय तो अलग ही दिमाग था उसका। बोले अब मैं स्वप्न नहीं बताऊंगा, स्वप्न भी तुम ही बताओ, उसका उत्तर भी तुम बताओ, मैंने क्या देखा बताओ। हालेलुया। यहाँ तो भी स्वप्न बताने का वो बता भी दिया, चलो। हालेलुया।
और नहीं बता पाए तो गुस्सा भी नहीं हुआ और वेट किया उसने, दानियल को उसने मौका दिया और दानियल पर पूरा उसको कॉन्फिडेंस था। और उसके बाद में वो जब स्वप्न के बारे में बताने से पहले वो क्या कहता है 9 वचन 10 वचन में, जो दर्शन मैंने पलंग पर पाया वह यह है, मैंने देखा कि पृथ्वी के बीचों बीच एक वृक्ष लगाया है, उसकी ऊंचाई बहुत बड़ी है, वो वृक्ष बड़ा होकर दृढ़ हो गया और उसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंची और वह सारी पृथ्वी की चोट तक दिखाई पड़ता था। उसके पत्ते सुंदर और उसमें बहुत फल थे, यहाँ तक कि उनमें सबों के लिए भोजन था और नीचे मैदान के सब पशुओं को छाया मिलती थी और उसकी डालियों में आकाश की सब चिड़िया बसेरा करती थी और सब प्राणी उससे आहार पाते थे। बड़ा अच्छा वृक्ष है, अच्छा पेड़ है ना, बहुत ब्लेसेड वृक्ष है, छाव मिल रही है, चिड़िया आके सब कुछ उनको अच्छा मिल रहा है, एवरीथिंग इज गुड, सुंदर है, फल अच्छे मिल रहे हैं, भोजन मिल रहा है लोगों को, इट वाज सो ब्लेसेड। 13 वचन में लिखा, मैंने पलंग पर दर्शन पाते समय क्या देखा कि एक पवित्र पहरुआ स्वर्ग से उतर आया। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर यह कहा, वृक्ष को काट डालो, उसकी डालियों को छांट दो, उसके पत्ते झाड़ दो और उसके फल बिखरा डालो, पशु उसके नीचे से हट जाए और चिड़िए उसकी डालियों पर से उड़ जाए, तो भी उसके ठूंठ को जड़ समेत भूमि में छोड़ो और उसको लोहे और पीतल के बंधन से बांधकर मैदान की हरी घास के बीच में रहने दो। वह आकाश की ओस से भीगा करे और भूमि की घास खाने में मैदान के पशुओं के संग भागी हो। उसका मन बदले और मनुष्य का न रहे परंतु पशु सा बन जाए और उस पर 7 काल बीते। यह आज्ञा पहरुए के निर्णय से और यह बात पवित्र लोगों के वचन से निकली कि जो जीवित है वे जान ले कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और उसको जिसे चाहे उसे देता है और वो छोटे से छोटे मनुष्य को भी उस पर नियुक्त कर देता है। मुझ नबूकदनेस्सर ने राजा ने यही स्वप्न देखा, इसलिए हे बेलतशस्सर तू इसका फल बता, क्योंकि मेरे राज्य में और कोई पंडित उसका फल मुझे समझा नहीं सकता, परंतु तुझ में तो पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है, इस कारण तू उसे समझा सकता है। आमीन। अगेन कोई नहीं समझा सका ये इस स्वप्न को, तू समझा। क्यों समझा सकता? दानियल इसलिए नहीं कि तू बहुत बुद्धिमान है, दानियल इसलिए नहीं कि तेरे पास कुछ है, बट तेरे अंदर में पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है। The secret behind the Daniel's ministry was the Holy Spirit was living, dwelling in his life. उसके अंदर में पवित्र आत्मा उसके जीवन में रहता था। That was the secret. अब सोचो, एक दानियल के जीवन में एक वो पवित्र आत्मा रहता है और उससे भेद प्रकट करता है। नए नियम में आने के बाद बाइबल बताती है कि अब यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने के द्वारा तुम्हारा नया जन्म होता है, यानी तुम्हारा पाप का जीवन हटकर तुम्हें अंदर में एक पवित्रता का जीवन आता है और उस जीवन के अंदर में पवित्र परमेश्वर की आत्मा यीशु मसीह के प्रतिज्ञा किए हुए के कारण वो आपके और मेरे साथ रहने के लिए आ जाती है। बाइबल कहती है कि वो पवित्र आत्मा से तुम्हें बपतिस्मा देगा और वो पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर में आएगा, वो तुम में बसेगा, तुम्हारे साथ फॉरएवर रहेगा। But how many people they understand this secret? कितने ये लोग हैं आज ये इस रहस्य को जो
परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए दिया है, ये कितने लोग इस रहस्य को मानते हैं और जानते हैं और इसके अनुसार चलने के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं कि वो ये कह सकते हैं कॉन्फिडेंसली, पूरी तरह से यकीन के साथ कि हाँ यस, मेरे अंदर में अब एक नया जीवन है, मेरे अंदर में परमेश्वर की पवित्र आत्मा निवास करती है। ये बिलीफ और ये कॉन्फिडेंस ही आपको हर प्रकार के क्रिटिकल समस्याओं में, हर प्रकार के ऐसे पहेली वाले इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपको मदद कर सकता है। आपके जीवन के हर प्रश्नों का उत्तर आपके अंदर का पवित्र आत्मा आपको देकर आपको शांत कर सकता है। If you are taking the help of the Holy Spirit, if you are allowing the Holy Spirit to come and minister to you, He will definitely come and help you. यदि आप पवित्र आत्मा की सेवकाई को अपने जीवन में अलाउ करेंगे, अनुमति देंगे कि पवित्र आत्मा आपकी सेवकाई को मैं अपने अंदर में आने के लिए अनुमति देता हूँ कि आप आइए और मेरे जीवन की कठिन परिस्थिति में कठिन प्रश्नों का उत्तर मुझे दीजिए, प्रकट कीजिए, ताकि मैं इससे बाहर आ जाऊं। And He will definitely come and He will start speaking and pointing to you कि वो आएगा और वो आपसे बिल्कुल आपसे कुसुर आपसे आपके अंतर्मन में करना शुरू कर देगा। हालेलुया। वो आके आपसे बात करे लगेगा। इसके पहले कि कोई किसी के प्रचार को आप सुनने जाए, इसके पहले कि किसी दास के पास में आप जाए, किसी दासों का वचन सुनने के लिए जाए, किसी संडे की प्रार्थना की राह लेके, वो आपसे पहले बात करेगा। में भी हो सकता है बाद में वो अन्य लोगों के द्वारा आपको कंफर्मेशन देगा कि हाँ ऑलरेडी आई हैव हर्ड बिफोर यू मास्टर, बिफोर यू सिस्टर, आई हर्ड फ्रॉम द लॉर्ड डायरेक्टली। हे भाई, हे बहन, हे मेरे मित्र, आपके बताने से पहले मुझे परमेश्वर से पहले प्राप्त हुआ है, मैंने ऑलरेडी उससे मैंने सुन चुका हूँ, आपने बोलकर वो कंफर्म कर दिया। हालेलुया। क्योंकि वो आपके अंदर में वो योग्यता, वो एबिलिटी, वो योग्यता आपके और मेरे अंदर परमेश्वर ने ऑलरेडी डाल दी है मसीह यीशु मसीह के द्वारा, उसके प्रॉमिस के द्वारा। बट यू हैव टू अलाउ, आपको इधर उधर इसके उसके पास जाकर अपने प्रश्नों का उत्तर लाने की और भटकते रहने की जरूरत नहीं है। वो सारे प्रश्नों के उत्तर आपके अंदर में ही आपको पवित्र आत्मा प्रकट करेगा, यदि आप उसकी हेल्प लोगे। यदि आप ये मानेंगे कि वो आपके अंदर में है, वो आपके साथ में है, तो निश्चित देखो दानियल को एनकरेज कौन कर रहा है, तेरे अंदर में पवित्र ईश्वर की आत्मा रहती है, परम प्रधान ईश्वर की आत्मा तेरे अंदर रहती है। तू ये सब स्वप्नों का अर्थ बता सकता है, ये सब पहेलियों को तू बता सकता है। कौन दानियल को कह रहा है? दानियल बोल रहा है, राजा बोल रहा है, ऐसा राजा जो विश्वासी या परमेश्वर को मानने वाला नहीं, अब मानने लगता बाद में, वो बात की बात है। हालेलुया। पहला उसका अनुभव बहुत बड़ा था, सीधा इनको बुलाने के बजाय सीधा पहले दानियल को बुलाना था। बट फिर भी वो अभी भी लोगों के इन्फ्लुएंस में जब हम रहते हैं, लोगों के प्रभाव में जब हम रहते हैं, तो क्या करते हैं हम लोग, परमेश्वर का जो मुख्य बात है उसको बाद में आता नहीं का ही होता है, तब हम चल भैया करके चल प्रार्थना करते है ना, आता काहीच नहीं होना रहता, मग चला, जब केस पूरा चलेगा तब। हालेलुया। लेकिन प्रेज गॉड कि परमेश्वर दयालु है, जो बात परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहता है वो आपके जीवन में प्रकट भी करता है और वो आपको प्रकट करेगा। आमीन, हालेलुया, आमीन। वो प्रकट करेगा। इसलिए कितनी अच्छी बात है, इसलिए गड़बड़ मत करो। अपने जीवन के जितने भी साल प्रभु ने दीर्घायु के लिए दिया है, उन सारे वर्षों में अपने परमेश्वर की खोज में रहो। मैं आराधना के दौरान सोच रहा था, एक व्यक्ति जब हमारे इस संसार को छोड़कर प्रभु के राज्य में जाता है तो कितना सुकून का जिंदगी उसको मिलता है, कितना आनंद का जिंदगी उसको मिलता है, कितना अच्छी जगह पर प्रभु उसको रखता है। और मैं सोच रहा था कि जब प्रभु ने एक
व्यक्ति को, एक मनुष्य को, एक आदम को, एक पुरुष को इतनी बड़ी पृथ्वी बना के दे दिया। उसको पृथ्वी बनाया और दे दिया, ले तू राज कर लो, तेरे हिसाब से चला। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि पृथ्वी पे इतने सारे गैलेक्सी, अंतरिक्ष में इतने सारे गैलेक्सीज हैं कि लाखों करोड़ों गैलेक्सीज, इतने सारे ग्रह तारे हैं। एक को मिला तो भी और बहुत बचे रहे। हालेलुया, हालेलुया। क्या करेंगे भाई? कभी कभी दो घर रहकर भी एक घर में ही बड़ा मुश्किल से इंसान रहता, दूसरे रह के भी वो धूल खाते हुए पड़े रहता कभी कभी। हालेलुया। क्या करेगा इंसान इतना? मग कशाच्यासाठी इतकी धावपळ? किसके लिए इतना मरमर करना? क्यों इतना? हालेलुया। भला होता कि हम परमेश्वर के लिए ज्यादा मरमर करते। हालेलुया। इसके बजाय कि हम इस संसार की चीजों को, वस्तु को खा भी नहीं सकते। हालेलुया। 20-25 साल तक का बहुत भूख रखती इंसान खूब खाता 30, 40, 50, 60 हो गया, झाल सब रिस्ट्रिक्शन आ जाते, खा भी नहीं सकता। फिर क्यों इतना? इसके बजाय अच्छा है कि भक्ति में ज्यादा समय बिताओ। भक्ति में आने मेरा कहना ये नहीं कि एक रूम में जाके बस ताली बजाते प्रार्थना करते हो, ऐसा नहीं। हालेलुया। प्रभु की खोज में लगो, प्रभु की बातों में अपना समय बिताओ, प्रभु की सेवकाई में अपना समय बिताओ। प्रभु का कहीं भी जहाँ भी जाते हो, जहाँ भी काम कर रहे हो, धंधा कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, पढ़ रहे हो, यीशु मसीह को बताना भूलो मत, यीशु की महिमा करना मत भूलो, यीशु मसीह के वचनों को वहां पर अपने कठिन परिस्थिति में, तकलीफ में वहां उपयोग करना मत भूलो। हालेलुया। वहां जाने के बाद में नहीं मैं संडे चर्च में जाऊंगा, प्रेयर करूंगा, नो नो नो, वहीं पर करो प्रेयर, वहीं पर अपनी दुआ करो, वहीं पर वचन बोलो, वहीं पर अपने विश्वास को प्रकट करो। हालेलुया। उसके लिए कोई अलग से सभा करने की, उसके लिए अलग से कुछ महान बनाने की जरूरत नहीं है। और पैसा लगता है सब करने के लिए, अननेसेसरी लोगों से पैसा ले लेके इतना तामझाम करना पड़ता है जो इतना आसानी से हो सकता है। हालेलुया। हमने बहुत बड़ी मीटिंग रची, बहुत बड़ा तामझाम किया, बहुत खर्चा किया हमने, है ना? ये सब करने के बाद में भी सोचो कि हमने जो करना था वो नहीं कर पाए तो उसका क्या फायदा? कई बार ऐसा होता है। हालेलुया। इसलिए जितना आवश्यक है उतना ही करो, जरूरत से ज्यादा मत जाओ, अननेसेसरी अनवांटेड खर्चों में मत पड़ो, अनवांटेड अननेसेसरी चीजों को मत लाओ जो कोई काम के नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि क्या करेगा इंसान? क्या करेगा? इतना एक स्वप्न देखा, इतना राजा, इतना बड़ा राजा, लेकिन घबरा गया है, कोई मदद करने वाला नहीं उसके पास। आखिर में परमेश्वर की ही मदद की जरूरत उसको पड़ी है, आखिर उसको परमेश्वर के ही शरण में आने की जरूरत पड़ी। अब वो दानियल से बात करने के बाद दानियल उस स्वप्न को और उसके उत्तर को आगे में वो बयान करता है। वचन 19 से आगे कहता है, तब दानियल, जिसका नाम बेलतशस्सर भी था, घड़ी भर घबराता रहा और सोचते सोचते व्याकुल हो गया। तब राजा कहने लगा, हे बेलतशस्सर, इस स्वप्न से या इसके फल से तू व्याकुल मत हो। जैसे पवित्र आत्मा ने से प्रकट किया कि ये जो स्वप्न जब वो बता रहा था, वैसे उसके अंदर में स्वप्न का अर्थ भी प्रकट होने लग गया और होने के बाद में वो व्याकुल होने लगा, व्याकुल होने लगा, सोचने लगा कैसे बताओ, घबरा रहा था। क्योंकि जो स्वप्न देखा था वो स्वप्न जिसने देखा उसी के बारे में था, उसी के बारे में घटित होने वाला था, और जो भी होने वाला था बड़ा बुरा होने वाला था। हालेलुया। तो घबरा रहा थी, राजा को बताऊंगा ऐसा ऐसा तेरे साथ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बेचारा मानेगा नहीं मानेगा मालूम नहीं, लेकिन घबरा। लेकिन वो उसको धाड़स मानता है, तू मत घबरा, जो भी होगा, जो भी उसका अर्थ होगा, जो भी बात होगी तू बता दे, बस तू घबरा मत। उसको धाड़स बताया, व्याकुल मत हो, बता। तब बेलतशस्सर ने, हे मेरे प्रभु, ये स्वप्न तेरे बैरियों पर और इसका अर्थ तेरे द्रोहियों पर फले। बड़ा अच्छा, ये जो अर्थ मुझे प्रकट हुआ है ये अच्छा नहीं है, वो तेरे ऊपर होने वाला है। लेकिन मैं चाहता हूं कि
कि ये जो बात जो घटने वाली है वो किस पर घटने पाए? तेरे बैरियों, जो तेरे दुश्मन है, जो तेरा भला नहीं चाहते, उन पर ये घटे, तेरे ऊपर न घटे। दानियल भी अपने राजा का भला चाहता है। हालेलुया। इसलिए हम लोग तीमोथी के पत्री में हम पढ़ते हैं उसके अध्याय के पहले वचन से आगे में है कि सभी जो अधिकारी है उनके लिए प्रार्थना किया करो। जो लोग अथॉरिटी में है, जो लोग शासन में है, जो लोग सेवा में है, उन सब के लिए क्या किया करो? प्रार्थना किया करो, ताकि आप अमन और चैन से आप भक्तिमय जीवन बिता सके। इसीलिए हमारी प्रार्थनाओं की, दुआओं की इतनी जरूरत है। इन तमाम जितने भी शासन करने वाले गवर्नमेंट के लोग, चाहे वो बुरे हो, चाहे अच्छे हो, चाहे भ्रष्ट हो, सबके लिए दुआ करने की बहुत जरूरत है। क्योंकि आपकी दुआ से ही वो लोग ठीक काम कर सकते हैं या कुछ अच्छा हो सकता है। हमने यदि ये सोचा नहीं ये तो बुरे है, क्या इनके लिए दुआ करना, ये तो हमेशा भ्रष्टता ही करते हैं, ये तो कोई काम के नहीं है, ऐसा यदि आप उनके बारे में यदि इस प्रकार का नकारात्मक विचार आप रखोगे और उनके लिए दुआ नहीं करोगे, तो फिर आपको मालूम है जो चल रहा है वो तो होते ही रहेगा। यदि हम कुछ बदलाव चाहते हैं, यदि हम कुछ शांति चाहते हैं, यदि कुछ हम अमन चैन चाहते हैं, तो कलीसिया की प्रार्थना बहुत जरूरी है। यहां पर दानियल नबूकदनेस्सर ने शायद हो सकता बहुत कुछ गलत काम भी किया हो सकता बहुत सारे चीजें उसने ऐसे किया होगा जो कभी कभी ऐसा लगता नहीं अरे राजा हट जाए तो अच्छा हो जाएगा, है ना। लेकिन फिर भी दानियल क्या कहता है, ये जो घटना होने वाली है या जो स्वप्न का अर्थ जो प्रकट हुआ है और जो बुराइयां होने वाली है तेरे ऊपर राजा, ये तेरे ऊपर नहीं होना चाहिए, तेरे बैरियों पर होना चाहिए। तेरा कुशली होना चाहिए, तेरा भलाई होना चाहिए, तेरे साथ अच्छाई घटना चाहिए। वो ये मनसा अपने अधिकारी के प्रति वो रखता है और इसीलिए आगे में वो बयान करना शुरू करता है। वचन 20 से आगे लिखा है, जिस वृक्ष को तूने देखा जो बड़ा और दृढ़ हो गया और जिसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंची और जो पृथ्वी के सिरे तक दिखाई देता था, जिसके पत्ते सुंदर और फल बहुत थे और जिसमें सबों के लिए भोजन था, जिसके नीचे मैदान के सब पशु रहते थे और जिसकी डालियों में आकाश की चिड़िया बसेरा करती थी, हे राजा वह तू ही है। क्या कह रहा है? वो वृक्ष, वो झाड़, वो पेड़, वो कौन है? तू ही है। जो इतना ऊंचा और महान हो गया वो तू ही है। आमीन। 22 वचन, हे राजा वह तू ही है, तू महान और सामर्थी हो गया, तेरी महिमा बढ़ी और स्वर्ग तक पहुंच गई और तेरी प्रभुता पृथ्वी की छोर तक फैली है। वाह। 23 वचन में लिखा है, राजा तूने जो एक पवित्र पहरुए को स्वर्ग से उतरते और ये कहते देखा कि वृक्ष को काट डालो और उसका नाश करो, तो भी उसके ठूंठ को जड़ समेत भूमि में छोड़ो और इसको लोहे और पीतल के बंधन से बांधकर मैदान की हरी घास के बीच में रहने दो। वह आकाश की ओस से भिगा करे और उसको मैदान के पशुओं के संग ही भाग मिले और जब तक 7 युग उस पर बीत न चुके तब तक उसकी ऐसे ही दशा रहे। हे राजा, इसका फल जो परम प्रधान ने ठान लिया है कि राजा पर घटे, वह यह है कि तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा। तू बैलों के समान घास चरेगा और आकाश की ओस से भीगा करेगा। और 7 युग तुझ पर बीतेंगे जब तक कि तू न जान ले कि मनुष्यों के राज्य में परम प्रधान ही प्रभुता करता है। जब तक तू ये जान ले कि मनुष्य के राज्य में परम प्रधान ही
प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। ये बात तुझे अक्ल में आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। इसीलिए इतनी बात समझाने के लिए 7 साल बीतेंगे भी तेरे ऊपर। तो राजा है, राजा अभी तो अचानक चेंज हो जाएगा और पशु जैसा हरकत करने लगेगा, थोड़ा सा तेरा घूम जाएगा और तू निकलेगा बाहर, मैदान में रहना चालू करेगा। तू जैसे गाय बैल भेड़ बकरियां रहते उनके साथ में रहेगा, तू चरेगा, घास खाएगा, तू एकदम पशु जैसा हो जाएगा, तेरे बाल बढ़ जाएंगे, तो एकदम जानवर जैसा हो जाएगा, तेरे नाखून बढ़ जाएंगे, तेरे नख सब तो किसी मनुष्य के पास में नहीं रहेगा, तू बाहर मैदान में रहेगा, कोई भी तेरे पास आएगा नहीं, तू भी नहीं आएगा, तेरा अवस्था ऐसी होगी। और 7 काल बीतेंगे, 7 साल बीतेंगे, उसके बाद तुझे एक दिन अक्ल आएंगी, अक्ल आएंगी तुझे एक दिन, तू पश्चाताप करेगा, तू मान लेगा कि मैं नहीं इस दुनिया पर राज करने वाला, असली राज करने वाला परम प्रधान परमेश्वर है। अब तक तू जो सोच रहा था कि मैं इस पूरे दुनिया को राज कर रहा हूं, मैं इस दुनिया को चला रहा हूं, मेरे अंदर में सब कुछ है, नहीं, मैंने तुझे ये पद दिया है, मैंने तुझे नियुक्त किया है, मैंने तुझे सम्मान दिया है, लेकिन तू भूल गया मैंने तुझे दिया है। तू अपने ताकत से तू घमंडी हो गया, तुझे जब इतना ऐश्वर्य आराम मिल गया, तुझे इतनी जब महानता तुझे मिल गई, तू भूल गया कि ये तुझे कहां से मिला। कई बार लोग जब उनका जीवन ठीक ठाक होने लगता है तब वो सोचते हैं कि अब मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने आप में बहुत बड़ा हूं, मला कोणाची गरज नहीं, इसको गरज होगी तो मेरे पास आए, मैं नहीं जाऊंगा किसी के पास। घमंडी बन जाए व्यक्ति, अपने जीवन में कहां से आया क्या था वो भूल जाता है, अपनी वो दयनीय अवस्था को भूल जाता है, अपने दीन वो भूल जाता है। अब क्योंकि परिस्थिति थोड़ी बदली है, वो दूसरों को हीन देखने लगता है। कई लोगों को आपने देखा होगा, कई लोग छोड़ देते, कई लोग रिश्ते तोड़ देते, बचपन के रिश्ते वर्षों तक साथ में थे, अचानक तोड़ देते। क्यों? अब उनको जरूरत नहीं है, अब उनका सब कुछ ओके हो गया, अब उनका हर चीज उनके पास में आ गई है, उनका सब कुछ अच्छा हो गया। अब वो अभी दीनता, वो नम्रता, वो प्रेम, वो भाईचारा, वो एक झटके में लोग भूल जाते हैं। अब वो देखते कि मेरे लेवल का कौन है, मेरे से बड़ा और कौन है, उसके साथ में अभी अपने आप को बैठने की कोशिश करते, उनके साथ में अपना संपर्क को बनाना चालू करते हैं। और जो उनसे अभी थोड़े फाइनेंस में कम हो गए होंगे या किसी और चीज में कम हो गए होंगे, उनसे लोग रिश्ता तोड़ना शुरू करते हैं। ये दुनिया की रीत है। और ये भूल जाते हैं कि भाई बहन जिस समय तो कुछ भी नहीं था, किसी ना किसी के तेरे जीवन में कुछ ना कुछ तो किया है किसी ने, चाहे वो थोड़ा होगा ज्यादा होगा, पर अभी तो भूल गया है। राजा भूल गया कि किसने उसे इतना ऊंचा किया, किसने उसे इतना महान किया। जब वो इतनी बड़ी नबूकदनेस्सर राजा इतनी बड़ी मूर्ति बनाता है और वो सबको दंडवत करने लगाता है और वो सबको मारने की आज्ञा देता है, हम सब जानते हैं वो सब स्टोरीज क्या क्या वो करता है। और तब परमेश्वर आके बचाता है, परमेश्वर सिंह के मान से दानियल को बचाता है, वो आग के भट्टी से वो शद्रक मेशक अबेदन को बचा। वो सब मालूम है इन लोगों को, वो सब स्टोरीज इनको मालूम है, ये सब घटनाएं घटी है इसके पहले, लेकिन अब क्या हो गया है, नहीं, भूल जाता। आगे में 28 वचन में हम पढ़ते हैं, 28 वचन, यह सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया लिखा है। ऐसा हो गया फिर उसके साथ। कब हुआ? 12 महीने के बीतने पर जब वह बेबीलोन के राजभवन की छत पर टहल रहा था, तब वह कहने लगा, क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं है जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ से राज निवास होने को और
है ना। मैंने नहीं किया है सब, मेरे बल से, मेरे ताकत से, मेरे प्रताप से, ये सब मैंने नहीं किया क्या? वो कहने लगा ये सब मैंने किया है। हालेलुया। और फिर जैसा ही ये बोलता है, राजभवन की छत पे पूरा देखता है, पूरा बहुत ऊंचा होगा, पूरा देखता हूँ पूरा, मैंने बनाया अपने प्रताप से, अपने ताकत से, अपने शक्ति से, अपने बल से मैंने बनाया है, ठीक है। तुरंत वो सपना जो बोला था उत्तर आ गया, ऊपर से एक आवाज आ गई। 31 वचन, यह वचन राजा के मुंह से निकलने भी न पाया था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आज्ञा निकलती है, राज्य तेरे हाथ से निकल गया और तू मनुष्यों के बीच में से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बैलों के समान घास खा चलेगा और 7 काल तुझ पर बीतेंगे जब तक तू न जान ले कि परम प्रधान मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहे उसे दे देता है। उसी घड़ी यह वचन नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ। वह मनुष्य में से निकाला गया और बैलों के समान घास चरने लगा और उसकी देह आकाश की ओर से भीगती थी, यहाँ तक कि उसके बाल उकाब के पक्षियों के परों से और उसके नाखून चिड़ियों के पंजों के समान बढ़ गए। पूरा जानवर जैसा। एक व्यक्ति जब ईश्वर की महानता को छोड़कर जब घमंड करने लगता है और ईश्वर को सही महिमा नहीं देता है, उसकी हालत भी इस तरह से होती है। ये नबूकदनेस्सर खुद बता रहा है, खुद ये मेरे साथ घटा है। और इसके पहले उसको स्वप्न के द्वारा बताया भी गया था, चेतावनी भी दिया था, लेकिन वो समझा नहीं। वो फिर भी जाके अपने भूल गया भी। कभी कभी क्या होता है, वचन संडे सुनते लोग, थोड़ी देर के लिए ध्यान में रखते, फिर दूसरे दिन भूल जाते। अब ये तो 1 साल फिर भी 1 साल तक फिर भी इसने संभाल कर रखा, 1 साल तक बोलता, लेकिन एक दिन दिमाग खराब हो ही गया होगा, है ना। मैंने किया था, मेरे कारण हुआ है, सब मेरे अपने ताकत से हुआ है ना। भूल गया वो वचन। 1 साल पहले जो स्वप्न देखा था उसका अर्थ भी बताया गया था, सब कुछ वो भूल गया अभी वो। अब देखो 1 साल के बाद में इतना भूल जाता है इंसान, इतने महान काम भूल जाता है इंसान, आश्चर्य कर्म भूल जाता, क्या हो गया था, है ना। और यहाँ तो हम लोग को तो बिल्कुल आज का वचन शाम तक पूछो तो पता ही नहीं चलेगा। हालेलुया। क्या सीखे थे और क्या माने थे और क्या प्रार्थना किए थे, कहाँ पर बदल हम कुछ करना चाहिए था, कहाँ विश्वास करना चाहिए था, वो तो मालूम नहीं। हाँ काहीतरी, हाँ अच्छा वचन था, अच्छा वचन था, मालूम नहीं क्या था, अच्छा वचन था, अच्छा। हालेलुया। भूल गए। बाइबल कहती है 34 वचन से आगे 34, उन दिनों के बीतने के बाद मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर करने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है, उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। पृथ्वी के सब रहने वालों उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं और सब स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है और कोई उसको रोककर उससे नहीं कह सकता तूने यह क्या किया है। अकल आ गई भाई, अकल आ गई। ये समय बीतने के बाद पूरा 7 युग उसको साल उसको होने दिया पूरे, और तब उसको अकल आई। क्या लिखा है, तब मैंने अपनी आंखें कहाँ उठाई, स्वर्ग की ओर। अरे भाई 7 साल इतने दिनों तक तू घमंड नहीं चुर रहा। यानी एक इंसान को देखो नम्र होने के लिए, दीन होने के लिए भी कभी कभी कितना टाइम लगता है। हालेलुया। कभी कभी कठोर मन इतना भारी होता है, एक प्रार्थना में नहीं होता तू। कभी कभी 1 साल 1 हफ्ते भर प्रार्थना आने से भी नहीं होता। 1 साल आए प्रेयर में, 2 साल हो गए, 3 साल, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। कई लोग आपको खुद को मालूम है कितने वर्षों से आ रहे हैं, है ना, आने के बाद में भी उनकी बुराइयां जाती नहीं है, उनके गलत काम निकलते खत्म नहीं होते,
आज भी वो वैसे ही काम करते रहते। क्यों? क्योंकि वो इतने कठोर रहते हैं, वो अपनी आंखें प्रभु के उठाते नहीं कि कहने के लिए कि प्रभु ये गलत काम मैं कर रहा हूँ, मुझ पर दया कर, मैं यहाँ से कब छुटकारा पाऊंगा, मैं यहाँ से कब बाहर आऊंगा, मैं कब मुझे यहाँ से मुझे आज़ादी मिलेगी। प्रभु मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ, दिल से चाहता हूँ, हो नहीं रहा प्रभु मुझसे, मैं इसमें फंसता हूँ बार बार, मैं ये बुराई नहीं चाहता हूँ, लेकिन बार बार फिर भी मेरे ऊपर में क्या 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 है मालूम नहीं प्रभु, लेकिन मैं फंस जाता हूँ। ऐसी प्रार्थना जब आप करोगे, ऐसे दिल से आप उसको अपने दिल की बात कहोगे, प्रभु दिल से तो मैं चाह रहा हूँ मैं यहाँ से बाहर आऊँ, मैं ये बुराई नहीं करना चाहता, हो रही है मेरे से, मुझे सहायता है, मुझे यहाँ से निकाल। ये है आपका पहला कदम परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को उठाने का, अपने नजरों को प्रभु की ओर बढ़ाने का। ये पहला आपका स्टेप है। नबूकदनेस्सर ने जब ये स्टेप उठाया, वो अपने आप को दीन करने लगा और वो कहने लगा कि प्रभुता केवल और केवल परम प्रधान ईश्वर की होती है, वो किसी को भी ऊंचा कर सकता है, किसी को भी नीचा कर सकता है, सब कुछ उसी के हाथ में है। मैं ये मान गया हूं और मैं उसके प्रभुता के नीचे अपने आप को सौंपता हूं। उसकी समझ वापस आ गई, उसकी समझ वापस आ गई। अब तुम पूछ नहीं सकते हे परमेश्वर तूने ऐसा क्यों किया, कोई पूछ नहीं सकता, क्योंकि उसके जो योजना होते हैं वैसे साधारण नहीं होती है। आपके और मेरे विचार, मेरे बुद्धि कल्पना से भी बढ़कर होती है और सर्वोत्तम होती है। इसलिए वो जो सोचते हैं, वो जो करते हैं, वो सर्वोत्तम है। आप और मैं सवाल नहीं कर सकते, कर नहीं सकते, मतलब चले आपके पास में आप पूछ नहीं सकते, इसका मतलब ये नहीं कि वो वैसा नहीं। समझदारी ये है कि वो जो सोचता है, वो आपकी जितनी अक्ल है ना, आपकी जितनी अक्ल है ना, उससे कई गुना ज्यादा उसकी अक्ल है, क्योंकि अक्ल भी वहां से हमको मिली थोड़ी सी। इसलिए अपना दिमाग लगाना बंद करके उसका दिमाग लगाना चालू कर दो। हमारे जीवन में हम वापस प्रभु के आत्मा से जुड़ने के लिए हम सजग हो जाएंगे, हम बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। जिस तरह से दानियल अपने पूरे व्यस्त कार्यक्रम में राजा के दरबार में भी रहता था, पंडितों के ऊपर में भी था, सेवकाई में भी था, बट कंटिन्यूस बाइबल एक बात उसके विषय में कहती है कि वो प्रतिदिन अपने परमेश्वर की खोज में रहता था। Although he was so busy person in that time, most demanded person, राजा का डिमांडेड पर्सन, मोस्ट डिमांडेड पर्सन, सबसे ज्यादा जिसकी जरूरत पड़ती थी, ऐसा व्यक्ति है, व्यस्ततम व्यक्ति। बट ये सब में वो जानता था कि ये सब कला, ये सब महिमा, ये सब पद किसके कारण मिला है, मेरे उस ईश्वर के कारण। और उसके सामने में पहले माथा नहीं टिकाऊंगा, उसके सामने पहले मैं नहीं जाऊंगा उसके दर्शन करने। इसलिए उसने नियम ही बना लिया, सुबह दोपहर शाम। दानियल की प्रार्थना सुबह दोपहर शाम, सुबह उठ के करेगा, दोपहर के टाइम में करेगा और रात के टाइम में, तीनों टाइम। एक दिन राजा ने का फरमान आया, जो भी आने वाले 1 साल 1 महीना तक राजा को छोड़कर किसी और को दंडवत करेगा, किसी और से प्रार्थना करेगा, उसको आग के भट्टी में नहीं, सिंहों के मांद में डाला जाएगा। मैंने उसको खत्म किया है, सीधी बात। इसकी पूजा करना है आने वाले 1 महीना, राजा की मूर्ति बनी है, बस उसको ही जाके तुम दंडवत करेंगे, बाकी किसी की भी पूजा नहीं करेंगे। आप कितने भी किसी के भी भक्त होंगे, इतना खतरनाक राजा, हालेलुया। और ये षड्यंत्र रचने वाले कौन, उसके कुछ थोड़े से चेले चपाटे जिनका प्रमोशन नहीं हो पा रहा था दानियल के कारण, हालेलुया। दानियल के कारण क्या हो रहा था, इनका प्रमोशन रुक रहा था, क्योंकि बोले यही सबसे नंबर 1 है, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। बोले कुछ ऐसा कारस्तान करते हैं, कुछ षड्यंत्र ऐसा करते हैं कि बोले इसका पत्ता साफ हो जाए।
चलो राजा को चढ़ाते अपन, बोलते राजा तो इतना महान है, सब देशों का तो राजा है, तेरे प्रभुता के अंदर में हम सब है, तेरे बगैर कोई पत्ता नहीं हिलता, हमारे देश का कुशल क्षम तेरे द्वारा ही होता है। वाह 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 वाह, क्या महिमा मिल रही, क्या महिमा मिल रही। राजा एक विनती है, एक महीने के लिए हम आपकी मूर्त बनाते हैं, एक मूर्त अच्छी बना के मैदान में खड़ी करते, एक महीने का उत्सव हम मनाते, एक महीना हम केवल चाहते हैं हम तेरी आराधना करें, हम तुझे ही दंडवत करें, हम तेरी प्रशंसा करें, हम चाहते कि तेरे सामने हम झुकें। और एक महीना तक ना किसी को परमिशन नहीं, बाकी किसी और के सामने झुकने, और कोई झुका किसी के और के सामने तेरे अलावा, वो गया काम से। ओके ओके ओके, फरमान कर दो पूरे जगह पर, सारे संसार में भेज दो। ये फरमान जब पता चला, लिखा है हालेलुया हालेलुया। दानियल की रीति थी भाई, आप प्रार्थना तो करेंगे हम, वो तो बंद नहीं कर सकते। दानियल क्या कहता है, प्रार्थना तो हमको हमारी रीति है, उसको छोड़ के तो हम कर नहीं सकते, यानी छोड़ नहीं सकते हम तो प्रार्थना करेंगे। सुबह प्रार्थना हो गई, दोपहर को प्रार्थना हो गई है, शाम को भी प्रार्थना चल रही है, प्रार्थना कंटिन्यू, सब वॉच कर रहे हैं दानियल कब प्रार्थना करने का। आपको पकड़ने के लिए लोग क्या कर रहे हैं मालूम है, आप कब प्रार्थना कर रहे हो ये पकड़ने का षड्यंत्र चल रहा है। हालेलुया। एक व्यक्ति प्रार्थना नहीं करना चाहिए और प्रार्थना कर रहा है, क्या पकड़ो उसको, प्रार्थना नहीं करना चाहिए उसको पकड़ेंगे, बताएंगे राजा देखो ये प्रार्थना कर रहा है, और पकड़े उसको, लाए ये प्रार्थना कर रहा है। राजा बोले अब मैं क्या करूं, ये कानून नहीं बना दिए लोग, जो भी राजा को दंडवत नहीं करेगा, उसको छोड़ किसी और को पूजा करेगा, वो मार दिया जाएगा, सीएम के मान में डाल दिया जाएगा। अब क्या करूं, मेरी इच्छा तो नहीं है, तू तो मेरा अति प्रिय है, और अब क्या करूं, बेवकूफ वाला फरमान मैंने निकाला हूं, अब बेवकूफी में मैं ही फंस रहा हूं। हालेलुया। जितनी तारीफ मिल रही है, लेकिन अभी क्या हो गया, तारीफ जरा महंगी पड़ गई है, और वो उसे जाने देता। लेकिन वो कहता है कि देख, तेरा परमेश्वर जिसकी तू सेवा करता है वो तुझे बचाएगा। हालेलुया। राजा भोजन नहीं करता उस दिन, रात में व्याकुल हो जाता है, क्या होगा पता नहीं। सुबह सुबह उठकर सिंहों के मांद में वहां जाकर सुबह सुबह पाँव फटते ही देखता है, उसे पुकार कर कहता, दानियल क्या तू जीवित है, क्या तेरे परमेश्वर ने तुझे बचाया है? अरे राजा मुबारक हो, चिंता मत कर, मैं कुशल क्षेम हूं, मेरे परमेश्वर ने वो सिंहों के मुंह को बंद करके रख दिया और मैं सही सलामत हूं। दानियल बाहर क्या हो, बाहर। हालेलुया। और जितनों ने डालने का षड्यंत्र किए थे सबको पकड़ो। अब दानियल से पेट भरने वाला नहीं था सिंहों का, इतने सारे सिंह, अकेला दानियल का एक रोटी भी बराबर नसीब नहीं मिली थी। बोले जितनों ने षड्यंत्र किया था, अभी सैकड़ों होंगे, कितने हो, सबको पकड़ो, सबको पकड़ के वो सिंह के उस घर में डाल दिए। ऐसा लिखा है कि वो तो बस एंट्री में ही पहुंचे थे तो सबने एक एक को पकड़ के नाश्ता चालू कर दिया। हालेलुया। षड्यंत्रकारी कितना भी षड्यंत्र आपके विरुद्ध में कर ले, यदि आप प्रार्थनाशील व्यक्ति हैं, वो उसी षड्यंत्र में वो खुद घुस जाएंगे। जो तुम्हारे लिए गड्ढा बनाएगा उस गड्ढे में वो खुद ही गिरेगा। हालेलुया। जो बुरी युक्ति आपके लिए करेगा वो बुरी युक्ति में वो ही गिरने वाला है। लेकिन आपको चाहिए कि उस बुरी व्यक्ति वाले के लिए रोते मत बैठो, गाली मत दो, अपना काम, परमेश्वर का काम जो है प्रार्थना का, वो जारी रखो। यदि वो काम आप जारी रखेंगे, बाकी काम प्रभु करते हैं। हालेलुया। अब वो कहता है 36 में, उसी समय मेरी बुद्धि फिर जो की त्यों हो गई और मेरे राज्य की महिमा, मेरे लिए मेरा प्रताप और मुकुट मुझ पर फिर आ गया। वाह। मेरे मंत्री
और प्रधान लोग मुझसे भेंट करने के लिए आने लगे और मैं अपने राज्य में स्थिर हो गया और मेरी और अधिक प्रशंसा होने लगी। इससे ज्यादा और प्रशंसा होने लगी। वाह, क्या ट्रांसफॉर्मेशन, क्या अद्भुत परमेश्वर का कार्य है। 37 में कहता है, अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूँ और उसकी स्तुति और महिमा करता हूँ, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं, और जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वह नीचा कर सकता है।